हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रगति कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज निशा प्रजापत। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमने जो स्पीयर स्टार्ट किया था उसका एग्जाम्पल हमने कर लिया था। एक एग्जाम्पल नंबर 10 रह गया था। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं। इसमें आपको क्या गया, एक हेमी स्फेरिकल डोम गिवन है। मतलब एक आप ऐसे समझ लीजिए, एक डोम है, उसका जो ऊपर का जो पार्ट है वो पूरा आपका हेमी स्फीयर है ना। मतलब आधा है और नीचे तो पूरा आपका मकान जैसा स्क्वायर होता है वैसा ही बना हुआ है। और जो ऊपर का जो एरिया है ना वो आपका एक क्या है, अर्धगोला है। और आपको सिर्फ हमें सिर्फ क्या करना है, इसके ऊपर कैसे, हमें सिर्फ इसके ऊपर पेंट करना है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर पेंट करना है तो हमें सिर्फ ये हेमी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। फिर अब वो कह रहे हैं कि जो सरकमफ्रेंस, ये जो हेमी स्फीयर है इसका ये इस तरह से कहीं ना कहीं होगा। तो ये जो चीज है, ये इसकी जो आधार की जो त्रिज्या दे रखी है वो हमको सॉरी त्रिज्या नहीं, सरकमफ्रेंस 7.6 मीटर दे रखी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इफ द गिवन कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इज 5 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए कि हमें जो पेंट करवाना है ना वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ना कि 1 सेंटीमीटर, ना ही 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 5 रुपीज जो भी गिवन है। तो अभी हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ये जो बेस है ये इसका 2 पाई आर गिवन है। तो देखिए 2 पाई आर वो आपको 17.6 है। अब यहाँ से हम इस रेडियस, ये जो हेमीस्फीयर है इसकी हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी आपकी, r इक्वल्स टू 7.6 अपॉन 2 इंटू पाई। जी बिल्कुल यही 17.6 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 7। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट, देखिए ये 2 से कैंसिल होगा, 11 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 11 जा 11, 8 जा 2, 4 जा 8 और ये हो जाएगा 7 चौक 28, 28 अपॉन 10 मतलब 2.8। तो देखिए ये जो आपको डोम गिवन है ना, इस डोम की हमने रेडियस निकाली, मतलब जो हेमिस्फीयर है अर्धगोला है उसने उसकी हमने रेडियस फाइंड आउट कर ली है। अब जब रेडियस निकाल ली तो हमें पेंट कहाँ पर करना है, यहीं पर तो करना है ना। तो हम इसका हमें सिर्फ क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो जो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा वो तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 2.8। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब क्या बोल रहे हैं, देखिए उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जो पेंटिंग करने की जो कॉस्ट है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है। वो आपको दे रखी है कि जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है 100 मीटर स्क्वायर, वो आपको क्या गिवन है, वो आपको शायद 5 रुपीज है। तो 1 मीटर पे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मतलब एक मीटर, सॉरी ये सेंटीमीटर में गिवन है आपको, है ना। सेंटीमीटर जो है वो 5 मीटर है। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका 5/100। अब हमें क्या करना है, ये चीज हमारे पास मीटर में है, जो कर्व सरफेस एरिया है वो हमारा मीटर स्क्वायर है। तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। अब ये जो स्क्वायर है, मतलब आप सेंटीमीटर को मीटर में मल्टीप्लाई करोगे तो 100 टाइम्स, 2 बार 100 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, एक से ये कैंसल, मतलब जो 1 मीटर स्क्वायर पर आपका जो लागत आएगी पेंटिंग करने की वो कितनी है, 500 रुपए है। और टोटल कितने पर आपको पेंटिंग करवानी है इसको, तो हम क्या करेंगे 500 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कर देंगे। तो हमारी जो टोटल लागत है वो आ जाएगी। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजी है ना। क्या किया हमने, सबसे पहले रेडियस निकाली, रेडियस निकालने के बाद हमने उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला। क्यों, क्योंकि हमें पेंट तो यहीं पर ही करना है। फिर एक चीज इसमें बस ये ध्यान रखनी है कि हमें जो पेंट करने की जो कॉस्ट दे रखी है वो मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखी है, हमें उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। मतलब 2 टाइम्स हमें 100 से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और बस वो जो फिर आएगी आपकी रेट 500 रुपीज, उसको हम कर्व सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे हो जाते हैं स्फीयर के सारे
एग्जाम्पल। अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 11.2 लेते हैं। इसमें क्या है, देखिए इसके 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम कोई एक कर लेते हैं, बहुत इजी है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ द रेडियस, मतलब आपको एक स्फीयर है, उसकी त्रिज्या आपको गिवन है, रेडियस हमें गिवन है कितनी, हमने थर्ड लिया है 14 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, स्फीयर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, मतलब CSA निकालना है ना, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया आपका क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो ये आपको सिर्फ यहाँ पर वैल्यू रखनी है, 4 into 22 upon 7 into 14 into 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 into 22 upon 2 into 14, तो ये इससे हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड लेते हैं। इसमें हमें जो ये डायमीटर गिवन है ना, डायमीटर गिवन है, तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस हमारी क्या होगी, 21/2, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 0 5 सेंटीमीटर। अब ये जो क्वेश्चन है सेम आपका पहले वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो तो वही है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 into 22 upon 7 into 10.5 into 10.5, ठीक है। बस अब इसे सॉल्व करते जाना है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, ये सॉल्व करना है, पॉइंट हटाइए और ऊपर नीचे हम कैंसिल करते जाइए। तो नंबर 3 है, इसमें क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये हमें एक गिवन है और हमें ये पूरे का एरिया निकालना है। तो वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया जो हेमीस्फीयर का होता है वो होता है 3 पाई r स्क्वायर, और रेडियस हमें गिवन है, तो 3 into 22 upon 7 into 10 into 10। अब बस इसे आप सॉल्व करेंगे, बस सॉल्व करते जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, ये हो जाएगा 66 0 0 और ये 7, बस इसमें हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो ये हेमिस्फीयर है इसका टोटल सरफेस। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। इसमें हमें क्या गिवन है कि द रेडियस ऑफ स्फीरिकल बलून, आपको बलून गिवन है इस तरह से, और उसका जो शेप है वो स्फीरिकल गिवन है, ठीक है। अब उसमें जब उसकी आप उसमें पंप करते हैं या फिर हवा भरते हैं, तो उससे पहले या फिर जब थोड़ी बहुत हवा भरी रहती है तो हम ऐसा मान सकते हैं जब रेडियस थी 7 सेंटीमीटर, फिर जब हमने उसमें क्या करा, हवा भर दी, मतलब उसको फुला दिया, वो बड़ा हो गया, तब उसकी रेडियस हो गई 14 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, दोनों केस में, फर्स्ट केस और सेकंड केस, दोनों केस में हमें जो टोटल सरफेस एरिया है ना बलून का, पंप में फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ बलून इन द दोनों के, इन द टू केसेस, एक केस ये है एक केस ये है, दोनों केस में हमें क्या करना है, उनका जो एरिया है कर्व, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर जो होता है उसका हमें रेशियो निकालना है। तो देखिए इजी है ना, ये फर्स्ट है, इसमें अगर हमने मान लिया एरिया A1 है और इसमें एरिया A2 मान लिया, ठीक है, तो A1 हमारा क्या हो जाएगा, 4 पाई, अगर इसकी रेडियस मैंने R1 मान ली, इसकी रेडियस R2 मान ली, ठीक है, 4 पाई R1 स्क्वायर। और अगर A2, जो A2 है इसका रेशियो ही तो निकालना है, A1/A2, वो क्या हो जाएगा, 4 पाई R2 स्क्वायर। अब 4 से 4 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, मतलब R1 स्क्वायर/R2 स्क्वायर। R1 क्या है, 7 into 7, R2 है 14 into 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 1 2 जा 14, मतलब A1/A2 जो है वो 1:4 है, मतलब 1:4, मतलब दोनों का जो रेशो है 1:4 है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। इसमें हमें क्या है, एक कटोरा गिवन है जो आपका पीतल का है। अब देखिए ये तो आपको ऐसे ही बताने के लिए कर रखा है, पीतल का कैसे भी मान सकते हैं, कटोरा है तो ऑफकोर्स हेमिस्फीयर ही होगा, ठीक है। अब वो हेमिस्फीयर है तो उसकी जो रेडियस हमें गिवन है, मतलब इन्होंने बोल रखा है इंटरनल रेडियस, इंटरनल रेडियस मतलब ये जो चीजें हम इसकी रेडियस, सॉरी रेडियस गिवन है, सॉरी डायमीटर गिवन है जो कि 10.5 सेंटीमीटर है ना। ये जो पूरा है, ये जो कटोरा दे रखा है, बाउल दे रखा है, इसका जो डायमीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर है, तो हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि हेमिस्फीयर है, तो ये क्या होगा 10.5/2। ये कैसे सोल्व होगा, 2 5 जा 10, पॉइंट लगाया नहीं, 2 2 जा
4 और 2 5 10, अब 5.25 आ जाएगा क्योंकि हम एक बार भाग दे रहे हैं तो पॉइंट आ जाएगा। हमने क्या निकाला, ये जो बाउल है इसकी रेडियस निकाली। अब वो क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द कोस्ट ऑफ टीन पेंडिंग। वो ये है कि इसमें क्या हमें करना है, अंदर की तरफ हमें टीन पेंडिंग दे रखी है, टीन करवाना है मतलब कलाई करवानी है। तो इन ऑन इनसाइड और अंदर की तरफ ही करवानी है, ठीक है। तो एट द रेट 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब वही पहले वाला क्वेश्चन है कि आपको पर सेंटीमीटर स्क्वायर रेट गिवन नहीं है, रेट हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया तो चाहिए ही नहीं, कर्व सरफेस एरिया चाहिए, क्योंकि कट बाउल है तो आपको खाली ही होगा, है ना। तो हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया जो इस बाउल का हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, जो है 2 into 22/7 into 5.25 का होल स्क्वायर, मतलब 2 बार लिखना है। अब क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंटिंग करने की जो लागत है वो 16 रुपए है। एक पर कितनी हो जाएगी, 100 अपॉन ये। अब अगर 1 सेंटीमीटर पर पेंटिंग करने की जो कॉस्ट है वो 16/100 रुपीज है, और टोटल कितने में हमें करवाना है, 2 पाई आर स्क्वायर पे। 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी है, तो क्या होता है, जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी आपकी, है ना, पेंट करने की, वो आपकी हो जाएगी 16/100 इंटू ये पूरी की पूरी वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर, और बस इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व तो हम कर सकते हैं इजीली, कैंसिल होगा, 2 बार लिखेंगे। तो जिसको हम जब सोल्व करेंगे तो ये जो आपका कटोरा है इस पर जो पेंट करना है, जो कलई करनी है, उसकी पूरी हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज कर्व सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एक स्फीयर गिवन है, उसका कर्व सरफेस एरिया गिवन है, हमें क्या निकालना है, उसकी रेडियस निकालनी है। ये एक मान लीजिए स्फीयर जैसा है, तो हमें जो पता है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। हमें आर ही तो निकालना है और यही हमें गिवन है, ये क्या है 154। तो आर की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 154/4 पाई, ठीक है। तो ये देखो 154/4 इंटू 22/7 आएगा, और ये 7 हमारा ऊपर चला जाए, ठीक है। अब आप इसको कटिंग कीजिए, 2 से 12 से भी कट सकते, 2 से भी कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, अब ये 11 से कट रहा है 7, और ये हो जाएगा 2। अब देखिए जो आर स्क्वायर है वो क्या है आपका 49/4, 7 और 7 14 है। अब ये जब हमारा हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, इधर अंडर रूट आ गया, तो ये क्या है, ये तो 7 का रूट है, मतलब 7/2, 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी जो स्फीयर है जिसका कर्व सरफेस एरिया गिवन है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। इसमें हमें क्या गिवन है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया। ये हमें मून है, ये हमारी अर्थ है ना। जो मून का जो डायमीटर है वो क्या है, अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। मतलब अगर हम मान ले कि जो अर्थ का जो डायमीटर 2r है ना, और कुछ नहीं करना है, हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, दोनों का। ये अगर हमने A1 जो एरिया है उसको A1 माना और इसको हमने A2 माना, तो हमें A1/A2 निकालना है, सीधा सा। देखिए अर्थ, ई से मैं अर्थ को डिनोट कर रही हूँ कि इसका जो डी है मतलब डायमीटर है, अगर हम उसको 2r ले, ठीक है, माना जो हमने जो अर्थ है उसकी जो डायमीटर हमने 2r हो गई, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। तो वो बोल रहे कि इसका जो मून है उसका जो डायमीटर है वो क्या है, इसके डायमीटर का 1/4 है। तो अब हम मून की बात करते हैं, मून का जो डायमीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2r/4, मतलब r/2। ये जो मून है इसका डायमीटर हो जाएगा, तो अब मून की रेडियस क्या हो जाएगी, ये मून की जो रेडियस है ना, जो आर है मून की, वो हमारी हो जाएगी r/2 का भी हाफ कर देंगे, मतलब r/4। कैसे हुआ आपका r/2 इंटू 1/2, हम रेडियस का हाफ करते हैं ना,
इसका डायमीटर का हाफ करते हैं, डायमीटर का हाफ करेंगे, ये हमारा फिर से बाय 4, इस डायमीटर का हाफ करेंगे तो वो ऊपर नीचे आएगा तो r बाय 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों का सेम है 4 पाई r1, अगर इसकी रेडियस r1 है इसकी r2 है, जो कि r और r बाय 4 है। तो देखिए जो मून का जो एरिया है जिसको हमने a1 माना है ना, वो क्या हो जाएगा 4 पाई, और इसकी रेडियस क्या है r बाय 4 का होल स्क्वायर, और ये जो A2 है ये हमारा क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये तो पूरा हमारा इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये r स्क्वायर मतलब r स्क्वायर अपॉन 16 अपॉन r स्क्वायर, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, हमारा r से r कैंसिल, मतलब 1 अपॉन 16। ठीक है, तो जो a1 अपॉन a2 है मतलब जो इन दोनों का जो रेशो है a1 रेस टू a2 वो हमारा हो जाएगा 1 रेस टू 16, मतलब जो अर्थ का जो सरफेस एरिया है वो मून के सरफेस एरिया का 16 टाइम। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं हम, इसमें हमको क्या दे रखा है, एक हेमिस्फीयर बाउल इज मेड ऑफ स्केल 0.5 सेंटीमीटर थिक एंड, मतलब एक कटोरा है, हमारे घर में भी कटोरी होती है देखा होगा, उसमें है ना मतलब जो किनारी बनी रहती है वो बिल्कुल पतली तो नहीं रहती, हम उससे कुछ ना कुछ मेजर कर सकते हैं, तो इस तरह से हमें कटोरा गिवन है। ठीक है, इसकी जो अंदर की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, और वो जो थोड़ी सी जो चौड़ाई है ना वो हमारी कितनी है 0.25। अब क्या बोल रहे हैं, ये जो बाहर वाला जो एरिया है ना इसका कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना 2 पाई r स्क्वायर ही है, लेकिन ये जो बाहर जो आ रहा है ना सरफेस हमें इसका निकालना है। जो बाहर वाले की जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर, है ना, ये जो पूरी रेडियस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 5 प्लस 0.5, मतलब 5.25 सेंटीमीटर। अब ये बाहर वाले कटोरी की आ गई मतलब बाउल की आ गई, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, वैल्यू रखते जाना 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25, ये हटाया हमने, और ये हटाया। अब देखिए ये हमारा 25 से डायरेक्ट कर सकता है, 25 चौक 100, 25 दूनी 50, 25 एकम 25 ना, 25 चौक 100, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 7 एकम 7, 7 या 21, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से कट जाएगा 2, और ये होगा 11, मतलब 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 2 इंटू 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हो सकता है कुछ इजीली, जब हम इसको ध्यान में रखते ये सॉल्व करेंगे तो हमारा जो बाहर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का। नंबर 9 लेते हैं जिसके 3 पार्ट है। इसमें क्या है, हमें ना एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये जो गिवन है थोड़ा सा डायग्राम आप देख लीजिएगा। देखिए ये सिलेंडर गिवन है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, और इसके अंदर एक स्फीयर रखा है जो क्या इसको पूरी तरह से इसको घेरे हुए है, मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि इसमें बिल्कुल फिट है, और इसकी जो रेडियस है ना, अब जब इसमें फिट है तो हम खुद सोचिए कि जो इसकी रेडियस होगी इसमें फिट जब भी होगा जब इसकी रेडियस सिलेंडर की रेडियस के इक्वल आ जाएगी, है ना। कोई चीज किसी में फिट आ रही है, आपका हाथ किसी के अंदर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों की जो माप है साइज है कुछ वो बराबर आ रही होगी, तो इसमें भी यही है कि इसकी जो रेडियस है वो क्या है आर है, तो इसकी जो इस कर्व सरफेस की जो रेडियस होगी सिलेंडर की वो भी आर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, ये जो सिलेंडर है इसका ना हमें, अगर हमें सिलेंडर का भी हमें क्या चाहिए कर्व सरफेस एरिया, वो होता है 2 पाई आर एच, है ना। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट कर लेते हैं, वो तो बहुत इजी है, जो कर्व सरफेस ऑफ एरिया हो जाएगा वो आपका तो इजी है 4 पाई आर स्क्वायर, यही होगा। सेकंड क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच। अब देखिए आर तो वही है सेम, क्योंकि इसके अंदर इस सिलेंडर के अंदर ये स्फीयर आ रहा है, इसका मतलब इसकी रेडियस और स्फीयर की रेडियस और इस सिलेंडर की रेडियस दोनों हमारे इक्वल है। अब हमें एच निकालना है, अगर ये इसके अंदर पूरा आ रहा है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी तो इसकी रेडियस हुई, और ऊपर ये भी इसकी रेडियस हुई, है ना। यहाँ से अगर हम इसकी स्टार्ट आर प्लस आर कितनी हो जाएगी 2r, मतलब जो इसकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी हमारी 2r।
तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है जो 2 पाई आर एच, वो हमारा क्या निकलेगा 2 इंटू 22, तो 2 आर निकल गई, मतलब 2 पाई आर एच की जगह, एच की जगह हम क्या रख देंगे 2 पाई आर, और ये हो जाएगा हमारा 2 आर, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों में जो हमें एरिया निकला है उन दोनों का रेशियो निकालना है। तो क्या है, थर्ड हमारा हो जाएगा कि A1 अपॉन A2, कि अगर मैं 4 पाई आर स्क्वायर मतलब स्फीयर के एरिया को A1 मान दूं और जो सिलेंडर है उसके एरिया को A2 मानो, तो ये हमारा क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये भी 4 पाई आर स्क्वायर है ना, दोनों पूरे कैंसिल, मतलब 1:1। अब ये क्यों, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आज हमने कर लिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई और भी एक्सरसाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट जरूर करें, और वीडियो कैसी लगी है आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो बाय।